नमस्कार भाई साहब, मैं मनीष साहब का स्वागत करता हूँ। फ़िलहाल वीडियोस में नहीं आ रहा हूँ, कहीं अलग हूँ, लेकिन हम बात करेंगे टिप्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपको इस चैनल पर बेहतरीन एप्लीकेशंस, जो भी सुविधा आपको मिले उससे संबंधित, और ज़्यादातर वीडियोस राइटिंग से संबंधित है, तो इसलिए हमने कंटेंट राइटिंग से संबंधित कुछ टिप्स लाया है। अगर आपने इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच लिया है तो बशर्ते इसका कोई कोर्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ टिप्स है, आप उसके मदद से कुछ अलग कर सकते हैं। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट तो यही, इसका कोई कोर्स नहीं हो रहा। आप कोर्स कीजिएगा, टाइम वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा कि कवि या लेखक कहीं से बनाए नहीं जाते, वो सिर्फ अपना विचार रखते हैं। तो आपको अपना विचार रखने के लिए किसी दूसरे से इजाज़त नहीं लेनी है और डिस्कशन नहीं करनी है। हाँ, सही गलत का ये कंफर्मेशन आपको करनी है कि हाँ भाई साहब, मैं ये जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ या फिर ये शायरीज़ हैं या फिर हम कहें तो कविता, इसमें किसी को ठेस तो नहीं पहुँच रही, ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं आप, इतना तो तय है। लेकिन कवि या राइटर, लेखक जो भी हैं, कहीं बनाए नहीं जाते, वे तो सिर्फ अपना विचार रखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग आपको लिखनी पड़ेगी, चाहे कोई भी फील्ड में हो। आप मान लीजिए अभी तो हर तरह के लिख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स उठा करके। मान लीजिए कविता आप लिख रहे हैं और 10 किताब पढ़ लिया, 10 में से एक एक लाइन उठाकर अपना में कॉपी पेस्ट कर लिए, तो ये नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते हैं, ठीक है। मैं इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक को जानते हैं, चौथा टॉपिक्स को जानते हैं। अगर आपने यूनिक ला लिया ना, तो आप अकेले होंगे, लेकिन एक बेहतर काम कर दिया तो आपके जैसा और भी आ सकता है। लेकिन यूनिक लाना बहुत ज़रूरी है, एक एंट्री बैरियर लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिच डैड पुअर डैड बुक है, आप वो किताब खुद में पूरक है, ऐसा कुछ लिखा गया है, तो आप भी कुछ ऐसा लिखिए। या फिर लिखना है, वीडियो बनाना है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, पॉडकास्टिंग करनी है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट चौथा समाप्त हो गया। तो इसलिए हम ऑनलाइन के नज़रिए से ही बात करेंगे कि आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं ना, उसका एल्गोरिदम ज़रूर जान लेनी चाहिए। एल्गोरिदम जान लेने से आपका जो बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ना, आपका जो विचार है, वो लोगों तक आसानी से पहुंचता है, रिलेवेंट। ये सारा कुछ आपको देखनी होगी कि आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये तो छोटा सा एसईओ का मार्ग है, लेकिन इसमें भी बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी। टाइम टू टाइम इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो आपकी तरह राइटर हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।